दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। घर में इन दिनों एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। हर तरफ तनाव और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि राजेश्वरी पूरे घर पर अपना हक जताते हुए ऐसे राज कर रही है जैसे यह घर उसी का हो। उसकी बातों और उसके रवैये से दादी बिल्कुल भी खुश नहीं है। दादी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई अजनबी औरत आकर उनके ही घर में हुकूमत चलाए। राजेश्वरी बार बार यही दावा करती है कि यह घर और पूरा बिजनेस अब उसके नाम हो चुका है और उसके पास इसके पूरे कागजात भी हैं। दादी यह सब सुनकर अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन इस बार वह चुप रहने वालों में से नहीं होती। दादी मन ही मन एक बड़ा फैसला लेती हैं। उन्हें लगता है कि अब इस मामले को साफ करने के लिए पुलिस को ही बीच में लाना पड़ेगा। दादी तुरंत पुलिस ऑफिसर को कॉल करती हैं और उन्हें सारी बात विस्तार से बताती हैं कि उनके घर में राजेश्वरी नाम की एक औरत आई हुई है जो झूठा दावा कर रही है कि यह पूरा घर और बिजनेस उसके नाम है। पुलिस ऑफिसर मामला सुनकर तुरंत हरकत में आ जाते हैं और कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी घर के बाहर आकर रुक जाती है। पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आते हैं और सबसे पहले राजेश्वरी से उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कहते हैं। राजेश्वरी बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने कागजात पुलिस के सामने रख देती है। पुलिस ऑफिसर उन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ का शक होता है। मामला गंभीर होता देख पुलिस ऑफिसर राजेश्वरी और अर्जुन दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला कर लेते हैं। ये देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस स्टेशन में डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच शुरू होती है। वहीं उस वकील को भी बुलाया जाता है जिसे राजेश्वरी पहले लेकर आई थी और जिसने सबके सामने दावा किया था कि ये कागजात बिल्कुल असली हैं। लेकिन जब पुलिस गहराई से जांच करती है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। पता चलता है कि राजेश्वरी के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरह से फेक हैं। उसने सबको धोखा देने के लिए नकली कागज बनवाए थे और उस वकील ने भी झूठ बोलकर उसका साथ दिया था। जैसे ही यह सच सामने आता है, दादी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। पुलिस ऑफिसर तुरंत उस वकील को भी पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर दादी से कहते हैं कि अगर उनके पास असली प्रॉपर्टी के कागज हैं तो वो दिखाए। दादी तुरंत अपने असली डॉक्यूमेंट्स पुलिस के सामने पेश कर देती हैं। पुलिस ऑफिसर ध्यान से उन कागजात को देखते हैं और कुछ ही देर में यह साफ हो जाता है कि असली मालिक दादी ही हैं। पुलिस ऑफिसर सबके सामने ऐलान करते हैं कि यह घर और बिजनेस दादी के ही नाम पर है और राजेश्वरी ने सबको धोखा देने की कोशिश की थी। ये सुनते ही रूही, निहार और पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार सच सामने आ चुका होता है और दादी को उनका हक वापस मिल जाता है। वकील भी मजबूरी में दादी को उनके असली डॉक्यूमेंट्स वापस सौंप देता है। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। घर का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है और सबको राहत मिलती है कि आखिरकार झूठ की हार और सच की जीत हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राजेश्वरी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अब देखना ये होगा कि वह आगे कौन सी नई चाल चलती है।